नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सदन में से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा है। आज संसद भवन के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष दोनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां एक ओर मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नारेबाजी की, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले पर सरकार पहले कह चुकी है कि वो इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा को तैयार है, फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। छात्रों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष पेपर लीक केस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अयोध्या में आज संत समाज की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर आयोजकों का कहना है कि इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नहीं बल्कि अयोध्या के संतों महंतों ने बुलाया है। इसमें रामानंदी परंपरा, पूजा व्यवस्था और हाल के विवादों पर चर्चा होगी। मणिराम दास जी की छावनी में इसका आयोजन होगा, जहां पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास महाराज और पूज्य महंत कमल नयन दास की अध्यक्षता में संत समाज इकट्ठा होगा। आयोजकों के मुताबिक ये बैठक अयोध्या के संतों महंतों की पहल पर बुलाई गई और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर के जो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार की चर्चाएं व्याप्त हैं जनमानस में, और जिससे भक्तों के हृदय में काफ़ी कुछ दुख है, कष्ट है, इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद एक संतों की संगोष्ठी करना चाह रहा है। आज शाम 3 बजे से संगोष्ठी है और वहाँ जाने पर बिंदुवार क्या चर्चाएं हुई तभी पता चल पाएगा। ये तो वहाँ जाने पर पता चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि राम मंदिर में जो चोरी का मुद्दा या इत्यादि जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसी को लेकर एक चर्चा होनी है। विपक्ष के द्वारा लगातार चढ़ावा चोरी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके जो सनातन धर्म को बदनाम किया गया है, उसके ऊपर भी एक निर्णय आएगी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बहिष्कार करना चाहिए। महाराज, इसके अलावा कहाँ से संत आए? अयोध्या में रह रहे वृंदावन, मथुरा, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि के भी संत महात्मा रहे। इसमें संघ और विहिप का क्या रोल? विश्व हिंदू परिषद के जो धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति देख रहे हैं वो धर्म जागरण मंच आदि रहेंगे। रामनगरी में संतों की एक बड़ी बैठक आज मणिराम दास छावनी पर आहूत होगी, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक लगभग 300 संत इसमें शामिल होंगे, जिसमें काशी, हरिद्वार, मथुरा के जो संत अयोध्या में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और बैठक का प्रमुख उद्देश्य राम मंदिर परिसर में पूजा पद्धति को लेकर है। रामानंदी परंपरा से भगवान राम के यहाँ पूजा अर्चना हो, उत्सव हो, त्यौहार मनाया जाए। इसके साथ ही काशी और मथुरा को लेकर के भी इस बैठक में मंथन होगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक समिति भी सहभागिता करने जा रही है। यह बैठक लगभग 2:30 बजे के आसपास मणिराम दास छावनी में शुरू होगी, जिसमें 300 से ज़्यादा संत बटोरेंगे और मुख्य रूप से इस पर मथुरा कूच पर भी चर्चा होने वाली है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन दौरे पर होंगे, जहां सीएम योगी जिले के करीब 1200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान नई तहसील उरई भवन का वो उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यानी PVVNL ने अनूठी पहल शुरू की है। पहली बार कांवड़ मार्ग पर बिजली के खंभों को PVC कवर से सुरक्षित किया जा रहा है, जबकि 969 ट्रांसफार्मरों को बैरिकेडिंग और बिजली आपूर्ति के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिजली विभाग का दावा है इन तैयारियों से यात्रा के दौरान हादसों की आशंका कम होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। निकलवाया एस्टिमेटेड क्वांटिटी, कितने पोल्स को ढकने हैं, कितने ट्रांसफार्मर बैरिकेड करने हैं, कितने एरियाज़ में लीकेज की चेकिंग करनी है, वो एक पूरा करा के हमारा जुलाई के स्टार्टिंग तक हो गया था। फिर जो कार्य होने थे उनके टेंडर होने थे। इस बार क्योंकि हमने प्रयास किया है कि जो ज़्यादा भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी सी हार्ड टाइप की इंसुलेशन की जाए जो कि प्रेशर में टूटे नहीं, तो उसके लिए सबका बजट बढ़ रहा था, तो यहाँ मुख्यालय से हमें उनको अलाउ करना पड़ा। अब जो हमारे बड़े मंदिर वगैरह है वहाँ पर हम लोग के अब हार्ड प्लास्टिक की इंसुलेशन लग रही है। बाकी नॉर्मल जगह जो पॉलीथीन की शीट्स लगती हैं वो तो लग ही रही हैं, प्लस इस तरह के, और जैसे गाज़ियाबाद में कुछ जगह इन्होंने बिटुमिनस स्ट्रिप भी लगाई है जिसकी लाइफ 5 से 10 साल बताई जाती है। तो इस प्रकार के भी कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। उनका इस बार जैसा रिजल्ट रहेगा तो उसको फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा।
कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर लगने वाले शिविरों, ढाबों और रेस्टोरेंट के लिए 22 नियमों वाली गाइडलाइन जारी की गई है। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई के मानकों का पालन अनिवार्य होगा, जबकि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालु फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यात्रा एक तो धार्मिक आयोजन है और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कांवड़ मार्ग में जो भी हमारे कांवड़ लेकर के लोग आते हैं उनकी आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे और उनको सुरक्षित भोजन भी प्राप्त हो, इसके लिए हमारे विभाग तत्पर हैं। हमारे पूरे मंडल में 62 FSO के द्वारा नियमित जो भी हमारे कांवड़ मार्ग में रेस्टोरेंट होंगे, ढाबे होंगे या खाद्य प्रतिष्ठान होंगे, उनकी नियमित जांच की जाती रहेगी। इसके लिए एक सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों ने कदम उठाया है कि जो भी हमारा रेस्टोरेंट, ढाबा या इस तरह के जो खाद्य प्रतिष्ठान होंगे, वहाँ पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का वो एक कॉपी वहाँ पर पेश करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और इसके अलावा